नमस्कार। आप सबने शायद समाचारों में सुना ही होगा कि कोरोना वायरस या कोविड-19 कैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है। मार्च 2020 में WHO ने इसके प्रकोप को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं और आप कैसे जन स्वास्थ्य सेनानी बनकर इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। कोविड-19 का कारण है एक नया वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2। इस वायरस के पहले प्रकरण चीन के वुहान प्रदेश में देखे गए, पर अब यह बीमारी 150 से ऊपर देशों में फैल गई है। यह वायरस या तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा या संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से उत्पन्न बूंदों द्वारा या दूषित सतह को छूने से फैलता है। खांसने और छींकने, इन दोनों से बूंदें दूसरों पर फैलती हैं। ये बूंदें चीज़ों और सतह पर भी अधिक समय तक बनी रहती हैं। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि उन चीज़ों को जो ज़्यादा छुई जाती हैं, जैसे दरवाज़ों के हैंडल, मोबाइल फ़ोन इत्यादि, को घर में प्रयोग होने वाली सफाई के स्प्रेज या 70% अल्कोहल वाले वाइप से साफ करते रहें और कीटाणु रहित रखें। इस वायरस का तेज संक्रमण देखते हुए निम्न चीज़ों का ध्यान रखें। छींकते और खांसते समय मुख को कोहनी से ढकें और तबीयत खराब होने पर घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि यह वायरस आपके आसपास कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी है कि आप अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं अथवा अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र से साफ करें। यह ध्यान रखें कि साबुन से हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोने चाहिए। कोशिश करें कि अपनी आँखें, नाक और मुख को ना छुएं। जैसे कि पहले भी हमने कहा, कीटाणु किसी भी सतह से आपके हाथों पर आ सकते हैं। अपने मुख को दूषित हाथों से छूकर आप अपने लिए संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। आप भी जन स्वास्थ्य सेनानी बन सकते हैं सामाजिक दूरी बनाकर, मतलब एक दूसरे से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें या बड़े स्तर पर सामाजिक संपर्क ना रखें, जैसे सिनेमाघर, मॉल, बाजार या जश्न, रैलीज इत्यादि, जहां बहुत लोग एक समय पर एकत्रित हों, वहां न जाएं और फिलहाल घर पर ही रुकें। भारत में विद्यालय, खाने पीने की जगह, अन्य सामाजिक गतिविधियां अभी के लिए बंद कर दी गई हैं, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए। सामाजिक दूरी बनाकर हम बहुत लोगों को इस बीमारी से एक समय पर संक्रमित होने की संभावना कम कर सकते हैं। इससे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अस्पतालों के पास सब मरीजों का इलाज करने के लिए पर्याप्त साधन हों। जब भी आप अपने घर में रहते हैं, आप इसमें सहायता कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं युवा और स्वस्थ हूँ, मुझे कोविड की तीव्रता से खतरा नहीं है। यद्यपि कोविड के काफ़ी मामलों के कारण लक्षण गंभीर नहीं होते, कठोर लक्षण हर आयु वर्ग में हो सकते हैं, जिनसे अस्पताल में भर्ती होना पड़े। इसके अतिरिक्त कोविड के मंद मामलों में लक्षण मामूली जुकाम या फ्लू जैसे होते हैं या लक्षण होते ही नहीं। इसका मतलब है कि आप कोविड से संक्रमित होकर अनजाने में भी वायरस फैला सकते हैं। इसलिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यह ध्यान रखें कि इस बीमारी से बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा खतरा है। आपकी जिम्मेदारी है उचित एहतियात बरतकर इस बीमारी को फैलने से रोकने की, खासकर उनके लिए जो अधिक खतरे में हैं, जैसे बुजुर्ग लोग और ऐसे लोग जिनको स्थायी बीमारियां हों, जैसे डायबिटीज़, बीपी, फेफड़ों की बीमारी इत्यादि। संक्षेप में, आप जन स्वास्थ्य सेनानी बन सकते हैं यदि आप खांसते और छींकते समय मुंह को कोहनी से ढकें, अपने हाथ अक्सर धोएं साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए, या हैंड सैनिटाइज़र का हाथों पर उपयोग करें। अपना मुंह, नाक, आँख बार बार ना छुएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। किसी परिवारजन या दोस्त इत्यादि से मिलने पर हाथ ना मिलाएं और गले ना मिलें।
आप जानें बचा सकते हैं, अपने से ज़्यादा खतरे में लोगों की रक्षा कर सकते हैं, केवल घर रहकर। ये सब कदम उठाकर आप इस महामारी का अंत करने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको बीमारी के लक्षण दिखाई दें, जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में मुश्किल, तो कृपया घर पर ही रहें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। और अधिक जानकारी आप ICMR की वेबसाइट icmr.nic.in या जॉन्स हॉपकिंस की वेबसाइट coronavirus.jhu.edu या WHO की वेबसाइट who.int पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब साथ मिलकर इस बीमारी का अंत कर सकें।